बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रिवायत करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम आयाम से बेहतरीन दिन जुमा का दिन है। इसी दिन आदमी पैदा किए गए, इसी रोज़ जन्नत में दाखिल किए गए, इसी रोज़ उससे निकाले गए और क़यामत भी जुमा ही के दिन जुमा के ही रोज़ मतलब कायम होगी। सुभान अल्लाह। हम लोगों का जो काम होता है वो जुमा से ही स्टार्ट हुआ है। जो जुमा मतलब जो आदम अलैहिस्सलाम बनाए गए जुमा के दिन ही, और जन्नत में जब दाखिल हुए थे तो वो भी जुमा का ही दिन था, और जब जन्नत से निकाले गए तो वो भी जुमा का ही दिन था। उनकी माफ़ी जब कबूल हुई थी वो भी जुमा का दिन ही था। अर्श कलम कुर्सी जिस दिन बनाए गए वो भी जुमा का दिन ही था। जिस दिन मतलब दुनिया बनाई गई वो भी जुमा का दिन ही था, और जब क़यामत आएगी तो उस दिन भी जुमा का दिन ही होगा। सुभान अल्लाह। तो जी कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने अपने घर में आबाद होंगे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, ठीक रखे, आबाद रखे। तो यहाँ पे देखे जी, ये सुबह सुबह का टाइम है और हम लोग आए हैं जी छत, क्योंकि ये बच्चे परेशान कर रहे थे। दिवाली का टाइम था। इन लोग बोल रहे थे कि दीदी मुझे पटाखा फोड़ना है, बम फोड़ना है, मुझे मतलब कि जलाना है इसको। तो नूनू बोल दी कि अच्छा चलो छत चलो। तो इन लोग पता है रस्सी बम लेके आए थे, रस्सी बम, और ये इतना तेज फूटता है। मुझे तो रस्सी बम देख के ही हार्ट बीट मेरी ऊपर नीचे होने लगती है। बहुत तेज़ हल्ला करता है यार। मैं तो ऊपर वाले छत से नीचे वाले छत भी आ गई थी, इतना तेज़ डर रही थी, क्योंकि मुझे साउंड से बड़ा डर लगता है। मेरा दिल धक धक करने लगता बहुत जल्दी जल्दी। तो अगरबत्ती से जला रहा था लेकिन वो जला नहीं, फिर माचिस से जलाया और फिर क्या हुआ, फुम। लेकिन एक बार तो जला नहीं, फिर वो देखा कि एक बार नहीं जला, फिर वो गया था दोबारा जलाने। मुझे तो डर लग रही थी और ये इतने आराम से उसको छू रहा था, और फिर जब जला के आया तब का आप साउंड सुनिएगा, ऐसे भूम। बताइएगा कि किसको किसको पटाखे से डर लगती है। मुझे तो बड़ी लगती है भाई। सुना आप लोगों ने कितना तेज ये फूटा। रस्सी बम बहुत तेज फूटता है, बहुत तेज। फिर इन लोगों ने 2-3 ठुलाया था और जिद कर रहा था फोड़ने की, लेकिन फिर नहीं फोड़े, हो गया। फिर चक्री भी लाए थे, चक्री भी नहीं जल रही थी, बहुत जलाए। मतलब छत था और हवा चलती है, ठंडी भी आ गई है ना, तो ठंडी में बहुत हवा चलती है, सबको पता है। तो हवा चल रही थी और उससे जल नहीं रहा था। तो फिर नूनू गए, फिर जलाई तो जल गया था, और फिर लेकिन हो गया। पहले अगरबत्ती से भी ये लोग ट्राई करे कि शायद अगरबत्ती से जल जाए, लेकिन नहीं जला। फिर नूनू जलाए, फिर वो बहुत सारा घूमा, हो गया। फिर इतना ही इन लोगों का फन था। और यहाँ पे देखें जी, पूरी बेल क्या हो गई, बेचारी मुंडी हो गई। और फिर नूनू वहाँ से बोली आओ बिट्टू इधर चलते हैं, क्योंकि अब थोड़ा थोड़ा जो है वो धूप अच्छी लगने लगी है। तो पहले गर्मी में तो धूप को देख के ही सर चढ़ जाता था, लेकिन अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लगने लगी। तो यहाँ से हम लोग देख रहे थे इन लोगों को जाते हुए। तो इन लोग ये बाय कर रहे थे, कोई इधर चला जाता है ना तो कोई उधर चला जाता है, दोनों रास्ते से लोग चले जाते हैं। तो बाय कर रहे थे, बाय अवधेश दादा, बाय कृष्ण दादा, ऐसे ऐसे कर रहे थे। फिर हो गया, उन लोग घर निकले और मैं यहाँ पास आई तो देखी कि ये देखे रस्सी बम की रस्सी इतना तेज फूटा कि वो पूरी रस्सी तितर बितर हो गई। और यहाँ पे देखिए जी, मैं बता रही थी ना, बेल पूरी मुंडी हो गई है। अब्बा इसको काट दिए हैं, क्योंकि हम लोगों के आंगन पूरा जंगल बन गया था। तो अब्बा कच्चे वाले आंगन की सफाई भी करे हैं, और उसमें जो ग्रास बड़ी बड़ी उग गई थी ना उसको भी ख़त्म करे हैं, और बहुत सारी घास हो गई थी, और बेल भी बहुत सारी हो गई थी जिससे धूप नहीं आ रही थी। तो फिर अब्बा उसको भी काटे हैं और सफाइयाँ करे हैं। और हम लोग जा रहे हैं जी मार्केट। तो मैंने अब्बा को कहा अल्लाह हाफिज़ जी अब्बा, तो अब्बा ने कहा
अल्लाह अल्लाह मुहाफ़िज़। फिर उसके बाद हम लोग आ गए जी मार्केट, हम लोग को लेना था, आप ही बोली कि जाके लेके आओ, अस्तर लेना था। तो अस्तर वगैरह लिए, फिर उसके बाद हम लोग गए सब्जी मंडी। इतना सारा काम करे हम लोग। सब्जी लेने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन नूनू बोली कि लेते हुए चलते हैं, वरना मम्मा को फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, मम्मा आएंगी, मम्मा थक भी जाएंगी ना, इसलिए हम लोग बोले कि चलो हम ही लोग ले चलते हैं। फिर ब्रेड पकौड़ा लिया और फिर उसके बाद घर आ गए और फिर यहाँ पे खा रहे हैं जी ब्रेड पकौड़ा। यमी यमी सा है जी ब्रेड पकौड़ा, क्योंकि मतलब कि मैं बस खा रही थी, मैं जिद करी थी कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे खाना है तो अभी ही खाना है। तो फिर नूनू मुझे दे दी थी मस्त प्लेट में चटनी वगैरह डाल के। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कच्चा वाला आंगन पूरा साफ हो गया है। यहाँ आप कभी देखे रहे होंगे जंगल टाइप का, अब वो जंगल से वो बन चुका है कच्चा वाला आंगन, जो कि एक्चुअली में था वो आंगन ही था, लेकिन बन गया था जंगल। और ये देखिए मेरे नाखून आपको कुछ भूत जैसे लग रहे होंगे, मेरे मतलब है आपको मेरे नाखून काले काले दिख रहे होंगे, क्योंकि मैंने अपने नेल्स में लगाई हुई है मेहंदी। कावेरी मेहंदी लगाई है मैंने, क्योंकि मैं पहले भी लगा चुकी हूँ, कल भी लगाई थी और फिर आज भी मैंने लगाया, क्योंकि बोलते हैं कि कावेरी मेहंदी के ऊपर मेहंदी लगाओ, मेहंदी के ऊपर मेहंदी, मेहंदी के ऊपर मेहंदी लगाने से वो बिल्कुल डार्क कलर की हो जाती है, बिल्कुल मेहरून कलर की। मुझे नेल्स वाली मेहंदी मिल नहीं रही थी, तो आप ही बोली चलो यही ट्राई करके देख लो। वो बोली तुम ट्राई करो फिर मैं ट्राई करूँगी, तो मैं अपने हाथ में लगाई हूँ। पहले तो ऑरेंज थी, अब इसको लगाने के बाद देखते हैं कैसी हो जाती है। वैसे नाखून में ये कावेरी मेहंदी ज़्यादा चढ़ती नहीं है मेरा, ये देखें इसी तरीके की से है, बिल्कुल ऑरेंज ऑरेंज। शायद थोड़ा हवा लगने के बाद ये थोड़ा सा होगी, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि बिल्कुल ही मैरून जैसे नेल्स वाली होती है वैसे होगी। आई डोंट नो, अगर आप लोगों को पता हो तो बताइएगा। और यहाँ पे देखिए जी, ये मम्मा इसकी सो रही थी और ये भी सो रहा था, लेकिन जब मुझे देख लिया कि मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मैं एक्चुअली में मेरे को अच्छा लगता है पेड़ के नीचे बैठने में, धूप में नहीं, पेड़ के नीचे। तो मैं यहाँ पे अकेले बैठी हुई थी, फिर थोड़ी देर बाद नूनू भी आ गई थी, तो मैं इसको देख रही थी कि ये जब तक हम लोग बैठे रहे ये सोया नहीं। फिर इसके बाद थोड़ी देर बाद इसकी मामा भी जग गई, तो इसकी मामा इसको प्यार कर रही थी, कूची कूची कर रही थी, इतना प्यारा इन लोग प्यार कर रहे थे ना। और ये इतना शैतानी से खेल रहा था, इसका एक भाई पता नहीं कहाँ गोल हो गया। जब तक बैठे रहे, जब भी किसी इंसान को देखता है ना, 1 सेकंड के लिए आँख ही बंद नहीं करता है, ऐसे खोले बैठा रहेगा। तो जी अब मैं फिर से, जब मैंने पूरे ब्लैंकेट्स निकाल के लाए छत से, फिर उसके बाद मैं गई जी, जैकिन वगैरह जो है ना मामा ने धोया था, पूरे वॉश हुए थे, तो इनको और धूप लगानी है, क्योंकि ये मोटे हैं भाई, तो ये जल्दी सूखने से रहे। तो इनको ये वाले छत में भी हम लोगों ने डाल दिया था, तो ये सूख रहे थे। तो फिर नूनू भी आई थी मेरे साथ, तो नूनू पूरा जैकेट वगैरह जो है वो उठाई, और फिर मैं भी उठाई यहाँ से, और फिर हो गया नीचे लेके गए हम लोग। ये धूप अच्छी तरीके से लग गई, एक साइड लग गई थी, फिर उसको हम लोग ने छत आया, फिर उसको मतलब मामा या फिर आप ही कोई पलट के गया था दूसरे साइड धूप लगने के लिए, तो फिर अच्छी तरीके से धूप लग गई। और ठंडी भी आ रही है यार, अभी से पता चलने लगा है कि धूप इतनी जल्दी चली जाती है, सच में बहुत जल्दी धूप जाने लगी है, और ज़्यादा कड़ी भी नहीं रहती है धूप, ठंडी लगती है तो धूप कड़ी नहीं लगती। और यहाँ पे बन रही है जी बरबटी की सब्जी। तो मैंने ना क्या किया कि सिर्फ बरबटी का शूट किया, फिर उसके बाद मैंने खाना खा लिया, और फिर मुझे ध्यान ही नहीं पड़ा कि मैं सब्जी की भी शूट करूँ। तो इंशाल्लाह किसी दिन आपको दूँगी, मतलब कि शूट करके दिखाऊंगी खाने की वीडियो भी। लेकिन आज तो सिर्फ सब्जी बनने की नहीं, हाँ सिर्फ सब्जी बनने की ही वीडियो है।
तो यहाँ पे बन रही थी सब्जी, तो उसके लिए क्या करें, आप ही मसाला पीस ली, वही अदरक लहसुन प्याज जो होता है ना उसको पीस ली और तेल डाल के इसमें पहले बरबटी डाल दी, फिर उसके बाद जो है आलू भी डाल दी। तो आलू भी अच्छी तरीके से फ्राई कर देंगे, फिर उसको भी निकाल लेंगे, फिर उसमें मसाला जो है वो डाल देंगे और मसाले को अच्छी तरीके से भूंज के फिर इसमें क्या करेंगे कि बरबटी और आलू को डाल के सीटी लगा देंगी। बस इतनी ही बहुत ही इजी सब्ज़ी है, मुझे आती है ये वाली, इसीलिए मैं इतनी जल्दी जल्दी आप लोगों को बता दी। और यहाँ पे बन रही थी जी चाय, क्योंकि एक बार बन चुकी थी, फिर वो उन्होंने ख़राब कर दिया था, उसमें कुछ उल्टा सुल्टा डाल दिया था, शक्कर की जगह पे कुछ और डाल दिया था, तो वो ख़राब हो गई थी। तो फिर दोबारा बनाई उन्होंने, और ये देखें जी, ये बनाया है आप ही ने एक जन का लहंगा, जो कि बहुत प्यारा है। तो चले जी, आज के ब्लॉग को यही पे एंड करते हैं। तो अब मैं आपसे चाहती हूँ इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।